हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे 6 मैथ्स का यूनिट टेस्ट 1 पेपर सोल्यूशन। तो इसमें हम फर्स्ट 4 चैप्टर्स कवर करेंगे। ये 20 मार्क्स के लिए है और 1 आवर का टाइम है। तो इसको है ना, पहले तुम ये स्क्रीनशॉट्स लेके इसको पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद वापस आके ये वीडियो देखो इस और अपना पेपर खुद ही चेक कर लो कि तुमने करेक्ट किया है या नहीं। तो ये है 1A MCT फॉर 3 मार्क्स। नेक्स्ट है 1B ट्रू और फॉल्स फॉर 2 मार्क्स। फिर है 1C मैच द कॉलम फॉर 2 मार्क्स। सेकेंड मेन क्वेश्चन है 1 मार्क क्वेश्चन ईच, 5 क्वेश्चन के 5 मार्क। थर्ड मेन क्वेश्चन है 2 मार्क्स ईच, 4 क्वेश्चंस के 8 मार्क्स। ये 1, 2 और ये 3, 4। ठीक है, तो ये पॉज करके यहाँ पे पहले पेपर सॉल्व कर लो, उसके बाद आके सोल्यूशन देखो। ओके, तो अब तुमने सॉल्व कर लिया होगा। सो लेट अस डू द सोल्यूशन ऑफ दिस पेपर और तुम अपना पेपर चेक करते जाओ। विच शेप इज 3D। देखो स्क्वायर जो है वो 2D है ना, सर्कल भी है वो 2D है, ट्रायंगल भी है वो 2D है, स्फीयर जो है वो है 3D शेप। अब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ PM एंड PQ पहले यहाँ बना के देख लेते हैं। ये हो गया PM, रे PM, और ये हो गया रे PQ। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो P है ना, इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं, इसको एंड पॉइंट भी बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया आंसर P। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये 1 जो है ये स्मॉलेस्ट हो गया, तो ये आंसर है। नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसमें ये सारे तो नेचुरल है, लेकिन क्या 0 नेचुरल है? नहीं है, तो इसको लिख देंगे फॉल्स। 3 एंड 5 आर ट्विन प्राइम नंबर्स। पहले देखना है कि ये प्राइम नंबर्स हैं क्या। ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। अब ट्विन का मतलब होता है ये दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए 2। तो 5 - 3 इज 2। सो येस, दिस इज ट्रू, दे आर ट्विन प्राइम्स। अ लाइन इज इनफाइनाइट ऑन बोथ द साइड। लाइन बना के देखते हैं, ये लाइन हो गई, यहाँ से भी कितना भी एक्सटेंशन हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, तो ये इनफाइनाइट है, ट्रू। इन अ प्रिज्म, पहले प्रिज्म बना के देखते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रिज्म का। अब इसको जो है ऐसे जॉइन कर देंगे, ये हो गया प्रिज्म। अब इसके जो वर्टिकल फेसेस हैं, मतलब ये जो स्टैंडिंग फेसेस दिख रहे हैं, क्या वो ट्रायंगुलर हैं? नहीं, वो ट्रायंगुलर नहीं है। देखो ये जो है, ये आगे जो दिख रहा है वो रेक्टेंगुलर है, ऐसे ये वाला और ये वाला जो पीछे है वो भी रेक्टेंगुलर है। सो दिस इज फॉल्स। मैच द कॉलम, पहले सबसे इजी वाला कर लेते हैं। 0 एंगल तो 0, ये वाला। स्ट्रेट एंगल मतलब यहाँ जो एंगल ये पॉइंट पे होगा, ये स्ट्रेट एंगल, इट इज़ 180 डिग्री। अक्यूट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है, तो इट इज़ बिटवीन 0 एंड 90। ऑब्ट्यूस एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 से कम होता है, तो ये हो गया। नेक्स्ट, सिलेंडर के लिए ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो पहले हम यहाँ सिलेंडर बना के देखते हैं। ये हो गया सिलेंडर। इसके कितने सर्कुलर फेस दिख रहे हैं, कितने सर्कल दिख रहे हैं? ऊपर एक, नीचे एक, तो ये हो गया 2। कर्व्ड फेस, तुम्हारी बॉटल को इमेजिन कर लो, वाटर बॉटल को, ये जो पार्ट होता है ये कर्व्ड होता है ना, तो 1 हो गया। नेक्स्ट, नेम द एंगल इन ऑल द वेज। ये एंगल को नेम करना है। सबसे ईजीएस्ट तो है ये वाला, तो एंगल B लिख देंगे। उसके बाद जो है स्टार्ट फ्रॉम A, तो ABC, सो एंगल ABC। फिर जो है C से स्टार्ट करेंगे, CBA, तो एंगल CBA। राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। अब पहले इसको एनालाइज करते हैं। ये है यूनिट, टेंस, 100, ये थाउजेंड्स की प्लेस है, ये लैक्स की प्लेस है, ये क्रोर है। तो हम इसको लिखेंगे इस तरह, 3 crore, 72 lakh 15,000। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, तुम अच्छे से लिख लेना, ठीक है। 15,279। ओके, इस तरह इसको वर्ड्स में लिख लेंगे। नेक्स्ट जो है कंप्लीट द सीरीज़, तो इसको पहले स्टडी करते हैं। देखो 1 + 2 विल गिव अस 3, 3 + 3 विल गिव अस 6,
6 plus 4 will give us 10. तो 10 plus 5 will give us 15 and 15 plus 6 will give us 21. अब ये देखो +7 है ना, और ये है +8, तो हमारा आंसर करेक्ट है। अब यहाँ ये सिंबल्स लगाने हैं। 0 जो है, पहले यहाँ नंबर लाइन बना लेते हैं। ये नंबर लाइन है, सपोज 0, ये हो गया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये हो गया -1 -2 -3 -4 और यहाँ सपोज आ गया -5। इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। अब 0 जो है वो यहाँ आ रहा है, -4 यहाँ आ रहा है, तो 0 बड़ा है ना, राइट हैंड साइड वाला नंबर बड़ा होता है, तो ये बड़ा है। अब -2 जो है देखो यहाँ आ रहा है ना, ये है -2 और -5 यहाँ आ रहा है, तो ये वाला बड़ा है। सो दिस। नेक्स्ट, कंप्लीट द टेबल फॉर अ स्क्वायर पिरामिड, है ना। पहले स्क्वायर पिरामिड यहाँ बना के देखते हैं। ये हो गया स्क्वायर पिरामिड, मतलब ऊपर जो है वो पॉइंटेड रहता है, तो यहाँ से इसको जॉइन कर देते हैं। 1 मिनट, इसको अच्छे से बनाते हैं। इस तरह हो गया, यहाँ हो गया 1 2 और ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। स्क्वायर पिरामिड, नंबर ऑफ वर्टाइसेस देखो, नीचे स्क्वायर के 4 और ऊपर ये पॉइंट वाला, तो हो गए 5। नंबर ऑफ एजेस, नीचे 4 और वर्टिकल 4, तो हो गए 8। अब ट्रायंगुलर प्रिज्म, प्रिज्म बना के देखते हैं। ये हो गया, इसको जॉइन कर दिया और इसको जॉइन कर दिया। ट्रायंगुलर प्रिज्म के वर्टाइसेस, ऊपर 3 नीचे 3, तो ये हो गए 6। नंबर ऑफ एजेस, ऊपर 3 लाइन, नीचे 3 लाइन और वर्टिकल 3 लाइन, तो हो गए 9। ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर, लाइन M, तो ये जस्ट एक लाइन बना देना इस तरह और यहाँ लिख देना है M। रे ST, मतलब ये S से स्टार्ट हो रहा है और T पे इनफाइनाइट एक्सटेंड हो रहा है। इन एन इलेक्शन so many women and so many men they cast their votes, how many voters participated, तो यहाँ क्या करना है, ये दोनों को ऐड करना है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, 147,048, 1,47,048। ये है 2,35,615। अब इसको जो है वो ऐड करते हैं। 8 + 5 is 13, 1 कैरी ओवर आ गया, 4 5 6, दिस इज ऑल्सो 6, 7 + 5 is 12, 4 5 6 7 8 और ये हो गया 2 + 1 3, तो ये हो गया 3,82,000। तो आंसर जो है वो वर्ड्स में लिख देंगे, 3,82,663 वोटर्स पार्टिसिपेटेड। ओके, ये लिख लो खुद से। नेक्स्ट जो है फाइंड द सम, देखो ये हमने चैप्टर में किया था। इसमें क्या करना होता है, ये देखो 1 से जो है 20 तक जा रहा है, 20 के बाद रिवर्स जा रहा है, तो इस एकदम सिंपल है। इसमें क्या करना है, जस्ट 20 का हमें स्क्वायर लेना है, मतलब ये जो नंबर है ना इसका स्क्वायर लेना है। 20 × 20 ये हो जाएगा 2 2 = 4 और 2 0 आ जाएगा 400। सो द आंसर इज़ 400, ठीक है। तो आई होप many of you must have scored 20 out of 20. Thank you for watching.